श्री गुरुदेव दत्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कल जयशंकर के हाथों हाथ वो खालिदा जिया का जो पुत्र है तारिक रहमान को एक लेटर भी दिया, शोक संदेश। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इनकी सोच नहीं बदल सकते। एक बार आगे भी नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की थी, पाकिस्तान चले गए थे, नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी तो बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गए, गले लगाया, बहुत कुछ किया, नवाब शरीफ का दिल जीत लिया। लेकिन उधर की जो कट्टरता है उसने नवाब शरीफ को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। जो ये सामूहिक सोच है, जो उनके धर्म के से सर्वे सर्वा है, उधर से जो प्रेरित है और जो सामूहिक प्रजा में ये जो विष डोल दिया है, उसको ये कैसे टाल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये सरकार या आने वाली सरकार, हमने बरसों से देखा है। वो बोलते हैं ना गुजराती में कि कुत्ते की पूंछ न कभी सीधी हुई है न सीधी होगी, वो टेढ़ी ही रहेगी। आप चाहे कुछ दिन के लिए उसको पाइप में डाल दो। कल की अवतार का यही तो कार्य है। वो आपकी कोशिश से देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? पापियों और पापियों का स्रोत, पाप का स्रोत, जब तक पाप का स्रोत खत्म नहीं होगा, ये दुनिया में कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है, ना आप में ना मुझ में। हम सबको मिलके पाप के स्रोत को खत्म करना। अब खालिदा जिया के पुत्र को मिलो, तारिक रहमान को मिलो, चाहे नवाज शरीफ को मिलो, चाहे अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनको मिलो, वो एक व्यक्ति से मिल के क्या होगा? जब ज़्यादातर वो देश की बेसिक सोच ही गलत दिशा में जा रही है, तो वो जहाँ से वो सोच का निर्माण होता है, जहाँ से वो सोच ना छोटे छोटे मासूम बच्चों और जवान और बुजुर्ग के दिमाग में भी डाला जाता है, वो जहाँ से उसका प्रारंभ होता है, वहीं से बदलाव की जरूरत है। बेसिक सिलेबस है, उसको ही बदलने की जरूरत है। जब तक सोच और सोच का जो स्रोत है वो नहीं बदलेगा, तब तक कोई बदलाव इस दुनिया में नहीं आएगा। हम सनातनी हैं, लेकिन सनातन की जो मूल सोच है उससे भी कहीं अलग होके हिंदू लोग जीते हैं। हम कहते हैं ना कि मूल सनातन को पकड़ो, सनातन के बेसिक को पकड़ो। तो इसी तरह विश्व में कई जगह पे जो इनकी सोच का बेस है वो बदलने की ज़रूरत नहीं। आप बीमारी पे एक्शन ले रहे हो, लेकिन बीमारी कहाँ से फैलती है उसके ऊपर एक्शन की ज़रूरत है। और ये काम अभी सुपर पावर के सिवा किसी का नहीं है। मैं उस सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, परम ब्रह्म परमात्मा। आप बस्तियाँ ख़त्म कर सकते हो, वो देश ख़त्म कर सकते हो, ईसा मूसा भी ख़त्म हो जाए, लेकिन कहाँ ना कहाँ किसी व्यक्ति में ये सोच बरकरार रही
तो वो सोच आगे जाके फिर महाभारत खड़ा करने वाला है। एक भी इंसान ऐसी सोच वाला बरकरार रहा पृथ्वी पे तो आगे जाके फिर महाभारत खड़ा होना है। तो वो सोच का बेस को पकड़ना है, बेसिक से। कभी कभी लातों के बुत बातों से नहीं मानते तो दंड भी लेना पड़ता है। कई बार सामने वाला इतना उद्वर्ग हो जाता है, इतनी मान मर्यादा सब वो छोड़ देता है कि जब तक उसको डाउन नहीं करो तो समझ में नहीं आता। रावण भी गिर गया तभी उसको अक्ल आई, दुर्योधन भी गिर गया उसके बाद ही उसको अक्ल आई। तो जब तक वो संस्कृतियों का, उसके सर्वे सर्वा का जब पतन नहीं होता तब तक उसको अकल भी नहीं आती। ये भी एक सत्य है, क्योंकि तब तक वो अपने अहंकार में, अपने बाहुबल में, अपने सामर्थ्य पे वो यही मानता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है। हमारे देश में भी भगवान के नाम पे कई गलत कार्य होते हैं, जबकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि भगवान, ये बात पॉसिबल ही नहीं कि भगवान ये बात स्वीकारे, लेकिन फिर भी कई जगह हम भगवान के नाम पे भी गलत होता देखते हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, प्रसाद भी बिकता है। हाँ, वो भगवान को हर घंटे एक भोग लगता है और वो ब्राह्मण लोग उसको बाहर बेचते हैं। 100 रुपये का, 200 रुपये का थाली, 300 रुपये का थाली, वो एक दरिया का 50 रुपये का। तो भगवान के नाम पे भी ये लोग बहुत कुछ करते हैं। तो परमात्मा जो कल की रुद्र अवतार हुए हैं और आगे जितने भी अवतार होते रहेंगे, उनका यही कर्म होता है। जितने साधु संत होते हैं, जितने अवधूत होते हैं, उनका यही कर्म होता है। वो यही लिए लीला करने आते हैं कि आपकी सोच बदला जाए, सत्य को आपके सामने रखा जाए। तो मोदी साहब कुछ भी कर ले, आप इनकी सोच को नहीं बदल सकते। तुर्की का ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, उनकी कितना डिजास्टर भूकंप आया था। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमने मदद की। आज उनकी सिटीजन भी मानती थी कि थैंक्स टू इंडिया, कि भारत के लोगों ने हमको मलबे में से निकाला, खाना दिया, दवा दी, कई महीनों तक कपड़े दिए, सब जीवन जरूरियात की चीज़ें दी, सब कुछ हमने दिया। फिर भी जब भारत पाकिस्तान का जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वही तुर्की ने पाकिस्तान की बगल में जाके बैठ गया और उसको सब अस्त्र शस्त्र दिए, ड्रोन्स दिए, ये सब। तो आप सोच को नहीं बदल सकते। कितना हम अच्छा करते हैं अपने दुश्मन देशों के साथ भी, कोई भी दिक्कत होती है तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो वही करते हैं जो इनके ब्लड में है। वो सोच उनकी ब्लड में आ गई है। भगवान भी साक्षी होते हैं। तो आपको अभी ये समझ लेना चाहिए। महाभारत की युद्ध में अर्जुन को भी ये समझाने में भगवान को कितना वक्त लगा था, उसके बाद उसने शस्त्र उठाए थे। अंतिम समय तक उसको मोह था, ये मेरा पिता माँ है, ये मेरा तातश्री है, ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरुजन है। यही सत्य समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कितना वक्त लगा था। युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ कितने समय के लिए खड़ा था। अंत में भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा और कितनी मतलब बातें बताई, जिससे हमको गीता ग्रंथ मिला। तो हे भारत, हे अर्जुन, तू अब समझ ले कि किशन ने कहा अर्जुन से, तू न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर
तू युद्ध कर। हमारे ही यहाँ अर्जुन का ही उदाहरण देख लो, उसको भी अंतिम वक्त तक मोह था, वहाँ तक बोल दिया था मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको हमारे भाइयों के साथ, हमारे तात्सिक के साथ, हमारे आका दादा, उनके साथ युद्ध नहीं करना है। इनकी लाशें भिजा से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम यही गलती कर रहे हैं। किसी भी ऐसे जितने भी हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं, उधर आपदा आती है, हम चले जाते हैं, मदद करते हैं, हमारा दिल फैला के हम मदद करते हैं, हम उसको बहुत प्यार जताते हैं। तुर्की का मैंने उदाहरण दिया ना, हम इतना प्यार देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी सोच नहीं बदल पाते। ये संभव ही नहीं है। जब वासुदेवान श्री कृष्ण भगवान उस टाइम हाजिर हजूर थे, वो खुद उनकी सोच नहीं बदल पाए। दुर्योधन को मिलने गए थे, अंत में 5 गांव भी मांग के उसकी सोच बदलने की कोशिश की, तो परमात्मा खुद विफल रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये जो कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्यर्थ है, समय बिगड़ रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। पहलगाम होता है, दिल्ली ब्लास्ट होता है, जहाँ भी देखो, जहाँ भी देखो, बस ये वक्त बिगाड़ रहे हैं हम लोग, समय व्यतीत हो रहा है और अत्याचार हम पे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप इस्लामिक राष्ट्रों के मुंह चाहे काजू किशमिश से भर दें और ये यूरोप वाले के मुंह गुलाब जामुन से भर दें, ये कभी न आपके होंगे न हमारे होंगे। और जब आप ये पॉलिटिक्स छोड़ भी दोगे, एक मान सम्मान इज्जत से साथ जब आप इन फ्यूचर में पॉलिटिक्स छोड़ोगे, तब आपको भी मालूम होगा कि आपने जिसको दोस्त समझा, दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी मेरा दोस्त बना ही नहीं। ये बात का आपको अफसोस रहेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को सीख दी थी, वो याद करके आपको अभी चलना चाहिए कि सोच कभी बदलती नहीं है। चाहे हम इंसान को कितना भी प्यार से नवाजें, एक बार कोशिश कर लिया, 2 बार कोशिश कर लिया, अब तो समझ जाओ। तुर्की हमारा उदाहरण है, पाकिस्तान को हमने कितनी बार माफ़ कर दिया। उसके 95,000 सोल्जर्स को हमने छोड़ दिया, फिर भी सुधरा। आतंकवाद चालू ही है। ऑपरेशन सिंदूर की एक झापट भी उसको मार दी, फिर भी सुधरा। यही बांग्लादेशी करोड़ों जिनके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज का दुराचार हुआ था, बहनों पर बलात्कार हुआ था, यही बांग्लादेशी। तो हमने उसके पाकिस्तानी फ़ौज के अत्याचार से छुड़ाया, यही बांग्लादेशी। आज वो देखो भूल गए, क्योंकि सोच नहीं बदलती, संस्कार नहीं बदलते। आज हमारे सामने 2 पाकिस्तान हो गए हैं। जो लोग हिंदुओं को जला कर मारते हैं, उधर पीट के मारते हैं, उन्होंने कभी सोचा? हिंदुओं का घर जला देते हैं, उन्होंने कभी सोचा कि यही हिंदुओं का जो देश है भारत, उसकी फ़ौज की वजह से ही हमारी माँ बेटी या सुरक्षित रही थी, जिसकी आज वो संतान है। ये सोचने की उनकी
कैपेसिटी ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। जब वो किसी हिंदू को पीट पीट के मार मार के और बाद में जला देते हैं, हिंदू बहनों पे दुराचार अत्याचार करते हैं, गलत करते हैं, हिंदुओं को परिवार के साथ पूरा मकान जला देते हैं, तब ये सोचते हैं कि यही हिंदुओं की वजह से, यही हिंदुओं का जो मूल वतन है भारत, उसकी वजह से ही जो हमारी माँ बहनों पे अत्याचार होता था, हमारे भाइयों के साथ जो अत्याचार होता था, हमारे परदादाओं के साथ जो अत्याचार होता था, तो हमसे इसी हिंदू ने बचाया था। इसी हिंदू मंदिरों में हमको खाना खिलाया गया था, मुफ्त में हमको रात वासा दिया था। ये सोच ही नहीं सकते। पत्थर पे पानी, कोई मतलब नहीं। हाँ, जब वो जैसे रावण का वध होता जमीन पे गिर गया, तब उसको सब याद आएगा। हाँ वो बोलते नहीं कि शमशान जाते हैं तो सबको वैराग्य आ जाता है, ऐसा है। लातों के भूत अभी बातों से नहीं मानते। भारत ने एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह पहले अपने एक पुत्र को अलग किया, पाकिस्तान। फिर उसके परिवार में झगड़ा हुआ तो हमने बांग्लादेश अलग किया। झगड़ा तो होता था, लेकिन वो पाकिस्तान की सेनाएं ये बांग्लादेशियों पर जो भी है, उनकी बहनों पे कितना बलात्कार किया, लाखों की संख्या में बहनों के ऊपर। वो पीड़ा से हमने उसको मुक्त किया, अलग रहने की एक जगह दे दी, एक राष्ट्र की तरीके उसकी वो दी, हमने मान्यता दी। हमने उसको कब्जा नहीं कर लिया, क्योंकि वॉर तो हम जीते थे कि बांग्लादेश आज से हमारा स्टेट है। सब उसको दिया, खाना दिया, सब कुछ उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज वही बांग्लादेश ये भूल जाते हैं कि हमारी माँओं बहनों पर जो बलात्कार होता था, तो यही इंडियन आर्मी ने हमको बचाया था। हमारे भाइयों पूर्वजों, हमारे जो भी इसका जो कत्ल हम होता था, तो यही इंडियन आर्मी ने बचाया था। क्या हमारे सैनिक वो प्रोसेस में नहीं मरे थे? अब इसको क्या कहेंगे? गद्दार लफ्ज़ भी कम पड़ता है। जब सामने वाले की ये सब तुम उसका कैरेक्टर समझ जाते हो, फिर उन पे दया करना मूर्खता है। और हमारे पूर्वजों ने कई बार ऐसी मूर्खता की है। उसने 21 बार हमला किया, फिर भी हमने छोड़ दिया, और 22वें बार ने उसने हमको नहीं छोड़ा। तो ये संस्कार हमने उनके देखे, उधर से लेके ये बांग्लादेश तक। फिर भी हम उन पे क्यों रहम करते हैं, क्यों भरोसा करते हैं, क्यों शोक संदेश भेजते हैं? और देखो, उनका ही शेख हसीना को हमने हमारे घर में रखा है। हम कितनी उदारता दिखाएंगे, कितना बड़ा दिल दिखाएंगे। मैं कई बार मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि भोलेपन और मूर्खता में एक फर्क होता है। इस देश के जो सर्वेसरा है, और इस देश को, और मैं तो बोलता हूँ सनातनियों, हिंदुओं को अभी ये बारीक रेखा को समझ लेना चाहिए। भोलेपन और मूर्खता के बीच में एक बारीक पर्दा होता है। क्या हम सचमुच भोले हैं तो ठीक है, लेकिन क्या हम मूर्ख तो नहीं है ना? कि सामने वाले का तुम इतना देखते हो, फिर भी उपकार के ऊपर
अब अपकार के ऊपर परोपकार करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, करते ही जाते हो। कब तक? क्या सब कुछ भगवान ही करेगा? क्या इसीलिए हम कल की रुद्र अवतार का इंतजार कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम 130 करोड़ 40 करोड़ है, 150 करोड़ की बस्ती है। पूरे विश्व में हिंदुओं की बस्ती 130 करोड़ के आसपास होगी। हम 130 करोड़ होके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और हम जब भी हमारे पर दिक्कतें आती है, मुसीबतें आती है, तब हम न किसी अवतारी पुरुष का इंतज़ार करते हैं, किसी सरदार वल्लभ भाई का इंतज़ार करते हैं, किसी सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का इंतज़ार करते हैं। हम इतने मरे हुए क्यों हैं? समझ नहीं आता। इतनी बड़ी आबादी है पूरे विश्व में। राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, नवदुर्गा, 64 योगिनी, इन सब की भक्ति करते हैं। लेकिन खुद भी जो कर्म करना है, बुराइयों के सामने लड़ना है, तो तब हम किसी न किसी अवतारी पुरुष को ढूंढते रहते हैं, उसका आने का इंतजार करते रहते हैं। वो पानी में डाल देने, उसको तैरना नहीं आता, फिर भी वो नौका का इंतजार के कोई नाव आए और मुझे बचाए, कोई आए और मुझे बचाए। वो कोशिश ही नहीं करता हले हाथ पैर घुमाने की। हम ऐसे हो गए। भगवान कल की रुद्र भगवान को हमारी ये सुसुप्त चेतना को भी जगाना पड़ेगा कि क्यों हे सनातनी हो, हे हिंदू, क्यों आप हर बार अवतारी पुरुष की ही राह देखते हो? कोई आएगा सब कुछ ठीक कर देगा। 140 करोड़ में से कोई नहीं है। ना समझे वो अनादि है, बस अपनी मौज में मस्ती में जीते रहते हैं, अपने स्वार्थ में जीते रहते हैं। न राष्ट्र के प्रति प्रेम है, न धर्म के प्रति प्रेम है। बस मेरी जेब में कितना है, मेरी तिजोरी में कितना है, मेरा परिवार सुरक्षित है, बस मैं, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरा परिवार, बाहर में जाए राष्ट्र भी, बाहर में जाए धर्म भी। बहुत दुख होता है कि कब हम समझेंगे। अभी भी हम नहीं जाएंगे तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की हालत हुई थी, वैसी ही हालत ये बंगाल में, केरल में और ये बांग्लादेश में और देश के कई दूसरे भागों में, यूरोप से लेते अमेरिका तक, मिडल ईस्ट तक, हम हिंदुओं की होने जा रही है। और दुख की बात यह है कि अब की बार भी जो कुछ भी करेगा, क्या कल की रुद्र भगवान ही करेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपकी चेतना को पूछ रहा हूँ। सोचो। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय गलकी, जय माधव। हरे राम, हरे कृष्ण, हरे हरे। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम
शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। गुरुदेव दत्त।